दिल्ली के चुनावी रण में बीजेपी ने अब दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 5 महिला उम्मीदवार भी हैं। इस वक्त मेरे साथ महिला उम्मीदवारों में से एक प्रियंका गौतम जी मौजूद हैं। कोंडली में हम लोग आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और तस्वीरों के साथ में आपको जरा दूर तक दिखा देते हैं किस तरह से जो चुनाव का प्रचार है, प्रसार है, वो शुरू हो गया है। चुनावी प्रचार में अब हम लोग बातचीत करते हैं प्रियंका गौतम जी से। प्रियंका जी, आम आदमी पार्टी छोड़कर कुछ ही दिन हुए, भाजपा में आज आप आई हैं और टिकट भी मिल गया है। क्या जीत की रणनीति बनाई है, कैसे जीत हासिल की जाएगी? देखिए, आपने जैसे बोला आम आदमी पार्टी छोड़ के 2 साल हो गए मुझे निगम पार्षद बने हुए। एक भी फाइल मेरी पास नहीं हो रही है, मुझे काम करने के लिए फंड नहीं मिल रहा है। हम किसी भी चीज़ को लेकर जाते हैं, ये बोला जाता है कि देखो अभी हमारे पास फंड नहीं है। केजरीवाल जी भी जेल से निकले हैं, पार्टी भी दुख की घड़ी में है, एलजी साहब फाइल पास नहीं करने दे रहे। मुझे 3 साल बाद फिर जनता के बीच में जाना था। जनता को इससे कोई मतलब नहीं है आप किस प्रॉब्लम में हैं, क्या कर रहे हैं। जनता हमें चुनती है काम करने के लिए। मैं जनता की नाउम्मीदी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने भाजपा का दामन थामा और मैं शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, पूरे शीर्ष नेतृत्व का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरी काबिलियत को ध्यान में रखते हुए मुझे कोंडली विधानसभा से भाजपा का प्रत्याशी बनाया। और 29 साल बाद आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि कोंडली विधानसभा में इस बार कमल खिलेगा, क्योंकि किसी दलित समाज की लड़की को, बहन बेटी को भी भाजपा ने पहली बार कोंडली विधानसभा से टिकट देकर जो महिलाओं को, मेरे समाज, मेरे दलित समाज की महिलाओं को जो सम्मान दिया है, कभी कोंडली विधानसभा में किसी दलित महिला को विधानसभा की चुनाव की तैयारी के लिए किसी पार्टी ने मौका नहीं दिया। भाजपा ने पहली बार दिया है, तो इसके लिए भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं। और इस बार कोंडली विधानसभा में कमल खिलाकर। क्या लगता है आपको, कौन ज्यादा मुश्किल टक्कर दे रहा है, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी इस सीट से? हमें कोई टक्कर नहीं दे रहा, समाज साथ है, पूरी कोंडली हमारे साथ है, क्योंकि कोंडली के लोगों की हमेशा अनदेखी की गई है। इससे बड़ी अनदेखी क्या होगी? कुलदीप जी अभी जो मौजूदा विधायक है वो हमारे क्षेत्र में भी नहीं रहते, मंडावली से आकर यहाँ चुनाव लड़े और केजरीवाल जी की झूठी स्कीमों को पर यकीन कर जनता ने उन्हें वोट दे दिया और चुनाव जिता दिया। क्या कोंडली के लोगों में काबिलियत नहीं है क्या? या कोंडली के बहन भाइयों में इतनी काबिलियत नहीं है कि वो अपनी कोंडली विधानसभा के विधायक खुद बन सके? तो लोकल को लाना है, इस बार बाहरी को भगाना है। क्या लगता है कि यहाँ पर रहते हुए कौन से मुद्दे हैं जिस पर आप कंसंट्रेट करेंगे? साथ ही अगर बात करें एससी समाज के लिए, तो उसमें क्या कुछ नया करने वाली? अभी जो हम यहाँ पर घूम रहे हैं ये पूरा हमारा एससी समाज रहता है। यहाँ पे सड़कों की हालत देख लीजिए, विधायक का फंड लगता है, फ्लड डिपार्टमेंट का फंड लगता है, बहुत सारे फंड ऐसे आते हैं, चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा, गड्ढे ही गड्ढे, चारों तरफ सीवर भरा हुआ है। सीवर अभी हमारे थे, पूरी छलांग लगा लगा के हम लोग अभी आए हैं यहाँ पर। पानी नहीं आता पूरी गर्मियों में, और अभी सर्दियों में पानी आ रहा है तो गट्टर से भी गंदा पानी, पूरा काला काला पानी आ रहा है। मैं चाहूँगी कि मुझे अगर क्षेत्र की जनता विधायक के रूप में स्वीकारती है, और मुझे पूरा भरोसा है कि जो जन समर्थन और प्यार के साथ जो मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, मैं हमारी कोंडली के लोगों को कम से कम साफ पानी तो ज़रूर दूंगी। इनके लिए अच्छी सड़कों की व्यवस्था करूंगी, इनके सीवर सुचारू रूप से चलें, बार बार लेटरिंग और ये सब पूरी गलियों में भरा पड़ा है, स्वच्छता की ओर इनका ध्यान रखूंगी, ताकि मेरी कोंडली विधानसभा के लोग स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। प्रियंका जी, जो विपक्ष है, कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, वो कहीं ना कहीं अंबेडकर जी को लेकर जो विवाद हुआ, जो टिप्पणी को लेकर, केंद्रीय गृह मंत्री की टिप्पणी को लेकर विवाद हुआ, उसके बाद ये कहना है कि बैकफुट पर है, इसलिए भी जो कई सारे नए कैंडिडेट्स हैं उनको जगह दी गई है और एससी कैंडिडेट्स को दूसरी पार्टी से यहाँ पर लाया गया है। ये आप जरा कैमरा घुमाना, अंबेडकर जी दिख रहे हैं ना चारों तरफ, और भाजपा के झंडे भी दिख रहे हैं। भाजपा की प्रत्याशी भी बाबा साहब के विचारधारा की उतारी है। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, और जय भीम और बाबा साहब को मानने वाले लोग हमारे साथ हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप कांग्रेस की बात करें, ये वही कांग्रेस है जिसने 50 साल बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया था। 1 गज जमीन दिल्ली देश की राजधानी में बाबा साहब के लिए कांग्रेस ने उपलब्ध नहीं कराई। मंडल कमीशन के आयोग पर नेहरू ने बाबा साहब को गांधी के खून के आंसू रुलाए, गांधी जी ने भी बाबा साहब को बहुत परेशान किया। तो कांग्रेस तो उनकी बात करे ना। रही बात अरविंद केजरीवाल जी की, मैं उस पार्टी से निकल कर आई हूँ, 5 साल हो गए थे। बाबा साहब की सी तस्वीरें यूं लेके जय भीम करते हैं।
बाबा साहब के लिए पूरी दिल्ली में आज तक पिछले 11 साल में अरविंद केजरीवाल ने एक काम बता दो जो बाबा साहब के सम्मान में इन्होंने किया हो। कोई काम नहीं किया। जय भीम करने से कोई अम्बेडकरवादी नहीं बन जाता या बाबा साहब का हितैषी नहीं। आपने पार्षद रहते हुए ऐसे कई प्रपोजल्स दिए थे अम्बेडकर जी को लेकर कुछ काम करने के लिए जो अप्रूव नहीं हुआ। मैंने हमारे क्षेत्र में जो डिस्पेंसरी बनाई थी जच्चा बच्चा केंद्र, जब मैं पहले पार्षद थी 12 में, तो मैंने वहाँ मैं चाहती थी कि उसका नाम माता रमाबाई अम्बेडकर रखा जाए। फाइल ही पास नहीं हो रही है तो कहाँ से सम्मान दिलाऊंगी अपने समाज की वीरांगनाओं को और महिलाओं को। अब आखिर एमसीडी में भी आएगी तो नामकरण भी होंगे हमारे पर। आखिरी सवाल, क्योंकि अब कुछ ही दिन रह गए हैं विधानसभा चुनाव में, एक दिन में कितनी जगहों पर आप विजिट कर पा रही हैं, क्या आपका शेड्यूल है? देखिए, कल रात को ही मेरा अनाउंसमेंट हुआ है, लिस्ट में नाम आया था, सुबह ही हम लोग निकल लिए बाबा साहब के चरणों में पुष्प अर्पित करने के बाद। अभी हम अपनी स्पीड बढ़ाएंगे धीरे धीरे और लोगों में बहुत जोश। टारगेट क्या है? टारगेट चुनाव जीतने का टारगेट है। कोंडली विधानसभा में देखिए टारगेट जितना मेरे शरीर में ताकत है मैं पूरी ताकत लगाऊंगी, ना सोऊंगी ना अपने बहन भाइयों को सोने दूंगी, क्योंकि ये लड़ाई कोंडली विधानसभा की इस बार हमने जीतनी है। ताकि देखिए, केंद्र में भाजपा चल रही है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, अभी एमसीडी में भी भाजपा आ जाएगी। तो अगर हम विधायक भी भाजपा से बन जाएंगे तो मुझे लगता है कि मैं कोंडली विधानसभा में बहुत बेहतरीन विकास कार्य कराऊंगी। रही बात कि कैसे मैं कवर करूंगी, मैं कोंडली विधानसभा के 2 वार्डों से, एक कोंडली वार्ड और एक अभी गढ़ोली वार्ड, वहां से मैं पहले पार्षद रह चुकी हूं और अभी मैं वर्तमान में गढ़ोली की पार्षद हूं। तो 2 वार्ड में मुझे घर घर जाके बताने की जरूरत ये नहीं है कि प्रियंका गौतम कौन है। लोगों ने मेरे काम को देखा है, व्यवहार को देखा है, तो लोग समझ रहे हैं। बाकी तो सबकी मेहनत करेंगे तो रंग लाए। बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा देते हैं चुनाव प्रचार की। प्रियंका गौतम कोंडली विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हैं। आपको बता दें कि 25 दिसंबर को ही आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ थाम लिया है, उनका साथ दे रही हैं और कोंडली विधानसभा सीट से सीधी टक्कर दे रही हैं कांग्रेस के उम्मीदवार को, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को। और तस्वीरों के जरिए आपको समझ आएगा भारी भरकम जो संख्या है उनके साथ लगातार अब जुड़ती जा रही है। चुनाव प्रचार में तीव्रता देखने को मिल रही है क्योंकि दिल्ली विधानसभा के चुनावों में बस अब कुछ ही दिनों का वक्त बाकी है। कैमरामैन हेमंत सूद के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.